नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और आप देख रहे हैं हमारा खास शो मिड कैप शेयरों पर मिड कैप मसाला। बाजार में हम लगातार दूसरे सत्र में कमजोरी देख रहे हैं और कमजोरी जैसे जैसे दिन बीत रहा है वैसे वैसे गहरा रही है। इस वक्त जो निफ्टी की जो गिरावट है वो है करीब करीब 228 अंकों के आसपास की। हालांकि लोअर लेवल से थोड़ी सी राहत आपको जरूर दिखेगी। 24,359 है आज का लोअर लेवल और वहां से 24,440 के आसपास निफ्टी आके ट्रेड कर रहा है। ये पिछले कुछ मिनटों में आई ये रिकवरी है। निफ्टी बैंक की बात करें 620 अंकों के आसपास की गिरावट निफ्टी बैंक में हम देख रहे हैं और निफ्टी बैंक में 12 में से कोई भी शेयर ऐसा नहीं है जहां पर आज तेजी हो। सारे 12 के 12 आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं और ज्यादा प्रेशर बनाने वाले वही शेयर हैं जो जिनकी वेटेज ज्यादा है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, एसबीआई, ये शेयर कमजोर हैं। और एचडीएफसी बैंक का आप शेयर देखिए, आज ये गिर के आ गया है 1840 रुपए के भी नीचे, तो यहां से प्रेशर बन रहा है। और रिलायंस, इसके अलावा आईटीसी, टीसीएस, इन्फोसिस, एलएनटी, ये जो शेयर्स हैं जो बड़े हैं वेटेज के लिहाज से, उनके चलते प्रेशर बिल्ड हो रहा है। शुरुआत में ऐसा लगा कि शायद मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा सपोर्ट देखने को मिलेगा, लेकिन वहां पर भी माहौल खराब हुआ है और इस वक्त 1550 शेयर कमजोरी वाले हैं और इसके मुकाबले करीब 1000 शेयर आज तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार। सवाल यह है कि बाजार में क्या, अब चूंकि सपोर्ट्स के आसपास ही है, सपोर्ट बल्कि इंट्राडे में टूटा भी, 24,400 के सपोर्ट के नीचे गया निफ्टी, एक बाउंस करके ऊपर आया है। क्या इस लेवल के आसपास खरीदारी करनी है या फिर अभी रुक जाना है? अगले 3 घंटे की डायरेक्शन बाजार की क्या होगी, ये सब कुछ समझेंगे। लेकिन पहले जरा ये देख लेते हैं कि आज मिड कैप का मेगा एक्शन कहां पर है। क्योंकि मिड कैप का शो है तो मिड कैप से शुरुआत कर लेते हैं। 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी और उसके जरिए आपको पता चल जाएगा कि मिड कैप में आज का माहौल कैसा है। आज अगर आप देखेंगे तो फर्टिलाइजर शेयर में तेजी है। आज हम देख रहे हैं कि एनएफएल हो या फिर आरसीएफ हो, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर हम तेजी देख रहे हैं। दरअसल खबर ये आई है कि डीएपी की कीमतों में 200 रुपये प्रति बैग की बढ़ोतरी संभव है, तो इसके चलते तेजी हो रही है। पीरामल फार्मा में आज सुबह से ही रफ्तार है। जेम फाइनेंशियल की अच्छी रिपोर्ट आई थी पीरामल को लेकर और हम देख रहे हैं कि ये शेयर जो है 5% ऊपर है। 340 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है इस पर जेम फाइनेंशियल ने। और रेलवे में टेक्समेको रेल में तेजी है, नए ऑर्डर से तेजी बनी है। टेक्समेको रेल में कंपनी को 187 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। तो ये कुछ मिड कैप का एक्शन है, इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन अपने एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं और उनसे समझते हैं कि बाजार में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि बाजार के सेंटिमेंट थोड़े से डामाडोल हैं। हमारे साथ हैं टेक्निकल एनालिस्ट, देश के जाने माने मानस जायसवाल। मानस जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके 18 स्वदेश पर। आपसे चर्चा शुरू कर लेते हैं, सीधे सीधे बाजार पर व्यू लेते हैं सर। और सबसे पहले ये जान लेते हैं कि निफ्टी का 3 घंटे का ट्रेड आज कौन सा है? मानस जी, जैसे कि सुबह जो गिफ्ट निफ्टी संकेत दे रहा था उसके हिसाब से तो 70-80 अंकों की गिरावट पर शुरुआत होनी थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीता हमने देखा कि करेक्शन वो और डीप होता गया। 24,400 का लेवल भी टूटा। अभी आप क्या सलाह देंगे? क्या कोई ट्रेड लेना है तेजी का? चूंकि हम अब एक बड़े करेक्शंस के साथ बाजार को हम देख रहे हैं 24,500 के नीचे। आपकी सलाह क्या होगी अगले 3 घंटे के लिए, बाजार की क्लोजिंग तक आज के लिए? तो देखिए अभिषेक जी, पहली चीज, निफ्टी पे करंट लेवल्स पे शॉर्ट पोजीशन नहीं बनानी है, क्योंकि निफ्टी पे मल्टीपल सपोर्ट दिखते हैं 24,400 से लेकर 24,300 की रेंज में। और अगर आप देखिए तो पिछले करीब 10-15 मिनट में लोअर लेवल पे इसी रेंज से निफ्टी ने सपोर्ट लेके रिकवरी दिखाई है। खरीदारी करने के मौके इसलिए नहीं है क्योंकि जब तक 24,525 के ऊपर निफ्टी ना निकले तब तक आपको कोई लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी है। तो आपको कुछ लेवल्स ध्यान रखना है। सबसे पहले तो शॉर्ट नहीं करना है, वो क्लियर है। खरीदारी करनी है, लेकिन एक स्पेसिफिक रेंज के ऊपर ही खरीद करनी है। तो 24,525 के लेवल्स को ब्रीच हो जाने दें, तब खरीदारी करें। उस केस में 24,450 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करेंगे और फिर आप 24,700 तक के टारगेट भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, 24,525 को पार हो जाने दें तो आप खरीदिए। यहां से और 75 अंक दूर है वो लेवल, और फिर आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो यही लेवल होगा जिस लेवल पर बाजार अभी है, वो है 24,450 के आसपास का। ये निफ्टी का ट्रेड हो गया। निफ्टी बैंक में आज गिरावट निफ्टी के मुकाबले मानस जी ज्यादा है और जो बड़े नाम हैं उनके चलते डिसरप्शन है।
निफ्टी बैंक को लेकर आपकी क्या सलाह होगी? 600 अंक नीचे है फिलहाल, अब 53,000 के नीचे आकर ट्रेड कर रहा है। तो देखिए बैंक निफ्टी में भी स्ट्रेटजी वही है कि यहाँ पर शॉर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप देखिए तो 20 डे मूविंग एवरेज पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है। एक प्राइस सपोर्ट की बात करें तो 52,600 52,700 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, प्राइस सपोर्ट है। तो इस लेवल पे शॉर्ट नहीं करना है। बैंक निफ्टी में भी आपको एक स्तर का ध्यान रखना है 53,200। अगर 53,200 के ऊपर निकले तब खरीदारी करेंगे, अभी खरीदारी नहीं करनी है। हालांकि जो हम गिरावट देख रहे हैं वो केवल एक करेक्शन की तरह ही उसको देखना चाहिए, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। लेकिन क्योंकि आप ट्रेडर हैं तो आप एक लेवल का ध्यान रखिए 53,200, उसके ऊपर खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस उस केस में आपको 52,900 के नीचे लगाना है। लेकिन अगर 53,200 के ऊपर निकलेगा तो 53,700 तक के टारगेट आपको बैंक निफ्टी दिखा सकता है। ठीक है, तो निफ्टी हो या फिर निफ्टी बैंक, अब थोड़ी गिरावट ज़्यादा हो गई है, इसलिए जो कॉल्स हैं दोनों इंडेक्स में वो शर्त के साथ हैं, कंडीशन के साथ हैं। निफ्टी बैंक को आपको 53,200 के ऊपर खरीदना है और 53,700 के फिर टारगेट बनेंगे या फिर उसके ऊपर की, फिर 52,900 का सपोर्ट हो जाएगा वहीं पर जहां पर निफ्टी है। तो निफ्टी या निफ्टी बैंक जिस लेवल पर है यही आपके लिए सपोर्ट का काम करेंगे, लेकिन बाइंग की जो रेंज है ना वो थोड़ी सी ऊपर है। आपको थोड़ा सा बाजार में वेट करना है अगर आपको इंडेक्स में कोई ट्रेड लेना है तो। लेकिन स्टॉक्स वाले ट्रेड समझ लेते हैं मानस जी, फिर एक काम कीजिए, शेयर बता दीजिए जहां पर भी ट्रेड लेने में कंफर्ट हो। तो देखिए जो स्टॉक अभी नए नए एफएनओ में ऐड हुए हैं वहां पर काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो दोनों स्टॉक उसी क्षेत्र से हैं जो नए अभी ऐड हुए हैं एफएनओ में। सबसे पहले तो पॉलिसी बाजार पे ध्यान दीजिए, एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिला था। स्टॉक ने अपने 10 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके फिर से बाइंग इंटरेस्ट दिखाया है। अगर हम ट्रेंड की बात करें तो वो पहले से पॉजिटिव है, क्योंकि वहां पर आपको हाई टॉप हायर बटन दिखेंगे। तो पॉलिसी बाजार में 2109 2109 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 2225 और उसके ऊपर 2250 तक के टारगेट भी आपको पॉलिसी बाजार में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो है वो मैक्स हेल्थ का है, जहां पर पहले से ही हाई टॉप हायर बटन बन रहे थे। उसके बाद हमने कल पिछले 2 दिनों में थोड़ा कंसोलिडेशन देखा और आज इंट्राडे चार्ट पे एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। तो मैक्स हेल्थ में भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 1179 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 1245 की टारगेट सेट करेंगे। ठीक है, तो ये मैक्स हेल्थ के लिए 1245 का टारगेट होगा, 1179 रुपये का स्टॉप लॉस। ये ट्रेड के लिहाज से है, इसको हम करेक्ट कर लेंगे, इन्वेस्टमेंट कॉल आपके लिए नहीं है ये। और दूसरा जो शेयर है ना वो है पीवी फिनटेक, यानी कि पॉलिसी बाजार का, और इसके लिए 2109 रुपये का स्टॉप लॉस, 2225 का पहला टारगेट और 2250 रुपये का दूसरा टारगेट आपके लिए है। बढ़िया है। अच्छा, ये जो न्यू एज जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स रहे हैं ना इस साल के, हम कह सकते हैं कि वेल्थ जनरेटर रहे हैं। आपको मैं कुछ शेयरों की लिस्ट दिखा देता हूं, उसमें पीवी फिनटेक इस साल में अब तक 170% चल गया है। नेटवेब टेक्नोलॉजीज एक शेयर है, 147% के आसपास के रिटर्न दिए हैं। जोमेटो आप देख लीजिए, 300 रुपये का आंकड़ा पार करके आज कारोबार कर रहा है, 141% जोमेटो में रिटर्न मिला है। कार ट्रेड एक और स्टॉक है, 107% के रिटर्न्स दिए हैं। पेटीएम नेट 60% का दिया इस साल का, लेकिन अगर आप साल के लो से जोड़ेंगे तो ये शेयर हो गया है 3 गुना, 300 रुपये के आसपास तक गया था और वहां से अब देखिए 1000 रुपये का भी स्तर पार कर गया है पेटीएम। नायका में नेट 3% का होना सा कंज्यूमर को लेकर निराशा हुई है। जो मामा अर्थ की जो पेरेंट कंपनी है, कहीं वैल्यूएशंस को लेकर, उनके बिजनेस को लेकर थोड़ी निराशाजनक चीज़ें आई हैं और 42% ये शेयर नीचे है इस साल में। हालांकि लोअर लेवल से रिकवर करने की कोशिश ये भी शेयर कर रहा है, होनासा का भी। इसके अलावा स्विगी, हालांकि रिसेंट लिस्टिंग है, लेकिन अगर आप आईपीओ भाव से इसको जोड़ेंगे तो 50-55% के आसपास रिटर्न स्विगी ने भी कमा के दिए हैं और ये 600 रुपये के ऊपर आज निकला, 614 रुपये का हाई बनाया और हम देखने को उसके आसपास ही कारोबार कर रहा है। तो ये फैंसी स्टॉक्स हैं और इसमें से देखिए ट्रेड भी निकल रहे हैं। बहुत सारे स्टॉक्स एफएनओ के पार्ट हो गए हैं, तो हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, डेरिवेटिव एक्सपर्ट हैं, उनके रडार पर भी सारे के सारे शेयर हैं और आपके लिए बढ़िया बढ़िया ट्रेड निकल के आ रहे हैं। पीवी फिनटेक अभी आपके लिए मानस जी ने रेकमेंड किया है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और ये समझ लेते हैं कि आज खबरें और कहां पर है मिड कैप स्पेस में, और आज के गेनर्स और लूजर्स कौन से हैं। हमारे सहयोगी रविंदर रोज की तरह जुड़ गए हैं। रविंदर बताइए आज एक्शन कहां पर है।
जी, निफ्टी में हमें जो आज 1% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात करें निफ्टी मिड कैप इंडेक्स की, तो मिड कैप इंडेक्स जो ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड कर रहा है, लेकिन जो है लाल निशान पर ट्रेड कर रहा है। इसी के साथ साथ निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में जो है 70% से ज़्यादा स्टॉक्स जो है अपने लाल निशान पर ट्रेड कर रहे हैं। तो निफ्टी मिड कैप इंडेक्स जो है निफ्टी से थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अपने रेड पे ट्रेड कर रहा है। अब बात करते हैं खबरों वाली शेयर्स की, तो खबरों वाली शेयर्स में जो हमारा पहला शेयर्स है वो ग्रैन्यूल्स इंडिया, जहाँ पर कंपनी की जो होली ऑन फॉरेन सब्सिडरी है ग्रैन्यूल फार्मास्यूटिकल, उसको जो है यूएस एफडीए से एक टैबलेट के अप्रूवल मिला है। अगर स्टॉक्स परफॉर्मेंस की बात की जाए तो स्टॉक्स में हमें जो है करीब करीब 2% की तेज़ी देखने को मिल रही है डेज लो से। अगला जो स्टॉक है सन फार्मा एडवांस्ड रिसर्च, जहाँ पर कंपनी ने अनाउंस किया है बाइंडिंग लेटर ऑफ इंटेंट विद यूसीएसएफ और ट्रिलर थेरापेटिक्स के साथ प्री क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी एसेट और एसोसिएट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के लिए। लेकिन स्टॉक्स जो है मार्केट में भारी गिरावट के कारण अभी भी अपने लाल निशान पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक्स में हमें जो 1% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। अगला जो स्टॉक है आईएफएल फाइनेंस, जहाँ पर आईएफएल फाइनेंस ने अनाउंस किया है कि वो अपना एनसीडी इशू करेगी और जो एनसीडी का जो है वो 350 करोड़ का होगा और जो इंटरेस्ट रेट होगा इसका 9.9% का होगा। स्टॉक्स में हमें जो है थोड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है डेज लो से, लेकिन अभी भी लाल निशान पर ट्रेड कर रहा है। अगर बात करें इंडेक्स के गेनर और लूजर्स की, तो बात करें मिड कैप गेनर्स की, तो मिड कैप गेनर्स में जो पहला शेयर है वो मैज़गान डॉक शिप बिल्डर, जिसमें हमें जो है 4% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ पेटीएम, ओबेरॉय रियल्टी, प्रेस्टीज इस्टेट, यहाँ पे जो है रियल एस्टेट सेक्टर जो स्टॉक्स है उसमें हमें जो दूसरे दिन तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर बात करें मिड कैप लूजर्स की, तो मिड कैप लूजर्स में जो सबसे पहला नाम आता है एल&टी फाइनेंस, जिसमें हमें जो है 2% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, इंडियन बैंक और बंधन बैंक, इन स्टॉक्स में हमें जो है सेलिंग देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया ये सारी की सारी खबरें बताने के लिए और कहाँ पर आज मिड कैप में एक्शन है ये भी हमारे दर्शकों को नोटिस करवाने के लिए। लेकिन इन जो गिरावट वाले शेयर है ना उसमें शेयर एक और जोड़ लेते हैं और वो शेयर है टार्क का। टार्क हम देख रहे हैं कि 10% नीचे शेयर है और ये लोअर सर्किट पर लॉक है। आखिर टार्क में ये गिरावट क्यों आ रही है ये जरा विस्तार से समझते हैं। हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ हैं। शरद, टार्क क्या प्रॉब्लम है? 10% नीचे शेयर है ये। जी बिल्कुल, टार्क पे जो है एक टाइप से सेबी का एक्शन आया है। यहाँ पे देखें तो स्टॉक जो है 10% का गिरावट देखने मिला। आज दिन के ट्रेड में लोअर सर्किट पे है और अगर पिछले 5 सेशन में देखें तो बिकवाली देखे ही जा रही है। 16% गिर चुका है और 2024 की ऊंचाई से देखें तो स्टॉक में 30% का भारी गिरावट भी देखने मिला है। लेकिन क्या मामला है ये मैं पहले बताता हूँ आपको। सेबी ने अपॉइंट कर लिया फॉरेंसिक ऑडिटर को, जहाँ पे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट फिर करेंगे। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट के जो है 2 असेसमेंट ईयर्स लिए गए हैं, एक FY 21-22 है और एक दूसरा वाला FY 22-23। तो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आ रही है। लेकिन रीजंस क्या हैं इस ऑडिट करने के, इस फॉरेंसिक ऑडिट का रीज़न सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर्स को लेके जो उन्होंने चिंता जनाई है, स्पेशली फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस कंपनी की हुई है उसको लेके थोड़ी गड़बड़ी की आशंका है। इसके अलावा जो है ये थोड़ी सी डिट्रीमेंटल हो सकती है पूरे स्टेक होल्डर्स के लिए, या आप कह सकते हैं सिक्योरिटीज़ मार्केट्स के लिए या कोई इंटरमीडिएरी के लिए। तो इसीलिए जो है एक फॉरेंसिक ऑडिट जो है सेबी ने रिक्वेस्ट किया है। लेकिन कंपनी का क्या जो बयान आया है ये भी इम्पॉर्टेंट है। कहना कंपनी के साइड से, कंपनी कह रही है कि कोई मेजर इम्पैक्ट जो है फाइनेंशियल ऑपरेशन या स्ट्रैटेजिक उद्देश्यों पर नहीं रहेगा और ओवरऑल जो है कंपनी कोऑपरेट करने वाली है पूरे प्रोसेस में। बट देखा जाए तो रिटेल शेयर होल्डर्स, ये हमेशा हम 18 स्वदेश में मान के चलते कि रिटेल शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट हमेशा बना रहे। लेकिन आप देखिए रिटेल शेयर होल्डर्स लगभग 13% स्टेक होल्ड करते हैं इस कंपनी में। सितंबर के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न आए एक्सचेंज फाइलिंग्स में, और अगर टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करें तो यहाँ पे लगभग आप कह सकते हैं 57,000 शेयर होल्डर्स भी हैं। तो ऑफकोर्स यहाँ पे डेवलपमेंट जो है बड़ी आ रही है टार्क पे, सेबी की एक्शन पे। और हाल ही में देखिएगा कि जो पहले हाफ है 2024 में और 2023 में स्टॉक में तेज़ी आई थी और बड़े बड़े इनके जो हैं आप कह सकते हैं अपडेट्स आ रहे थे, स्पेशली बुकिंग्स को लेके। तो ये NCR प्लेयर है, लेकिन आज जो है यहाँ पे सेबी का एक्शन हुई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक में 10% का गिरावट आया है। ठीक है, तो जो डिस्क्लोजर दिए हैं उसमें लग रहा है सेबी को की गड़बड़ी है और उसके चलते फॉरेंसिक ऑडिट के आदेश दिए गए हैं और उसके चलते शेयर में हम गिरावट देख रहे हैं। 10% आज नीचे है, लेकिन 2024 के हाई से करीब 30% ये शेयर नीचे आकर कारोबार कर रहा है। मानस जी, एक बार टार्क का आप चार्ट चेक करेंगे?
तो देखिए स्टॉक ने आज फाइनली अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, उसके नीचे गया है, लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है। मेरे ख्याल से गिरावट बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर ये 180 रुपए के नीचे जाएगा तो शायद आपको 150 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो स्ट्रक्चर वीक है, इस गिरावट पे खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, 150 तक भी ये गिर सकता है शेयर, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर आप गिरावट पर खरीदने का सोच रहे हो तो बिल्कुल स्टे अवे, दूर रहिए इस शेयर से, और गिरावट की इसमें आशंका है। एक ऑप्शन का ट्रेड समझ लेते हैं ऑप्शंस के चैंपियन के जरिए। एंजल वन के देवांग शाह हमारे साथ हैं। देवांग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए क्या ट्रेड करने की सलाह देंगे आप ऑप्शंस में? वेरी गुड आफ्टरनून। बात करें ऑप्शंस में तो टीवीएस मोटर ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर एक नई ट्रेंड में, ऑल्सो स्टॉक्स ने एक सपोर्ट भी ब्रेक किया है। तो टीवीएस मोटर 20 पुट ऑप्शन खरीदने के 45 के बीच लॉस रखना है 23 to 90 रुपीज। इस प्रॉफिट अराउंड 15 साइन लॉस अराउंड 700। देवांग, बहुत शुक्रिया। तो टीवीएस मोटर की 2500 वाली पुट खरीदनी है 43 से 45 के भाव पर। लक्ष्य 90 रुपये का, स्टॉप लॉस 23 का, अधिकतम मुनाफा 15,750 का और अधिकतम नुकसान 7,700 रुपये का। शेयर ऑलरेडी 2.5% ये कमज़ोर है और सिर्फ टीवीएस में नहीं बल्कि बाकी ऑटो शेयर में भी देख रहे हैं कि कमज़ोरी आज के सत्र में आ रही है। पूरा बाजार ही कमज़ोर है, मतलब बहुत गिने चुने ऐसे शेयर्स हैं जहाँ पर आपको आज तेज़ी दिखेगी। अदरवाइज़ अच्छा, सिप्ला भी शुरू में 2% मजबूत था, तेज़ी जो रह गई है 1% से भी कम की रह गई है और निफ्टी इस वक्त आ गया है करीब 300 अंक नीचे। तो टीवीएस पर पुट ऑप्शन के जरिए यानी कि मंदी करके आपके लिए पैसे कमाने की रणनीति देवांग शाह ने दी है। देवांग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और इस ट्रेड सुझाने के लिए। देखने की फिर से कमजोरी बढ़ी है और जो निफ्टी की गिरावट है 350 अंकों के आसपास की हो गई है। निफ्टी बैंक की जो गिरावट है वो है 650 अंकों से ज़्यादा की। 44 शेयर कमजोर है निफ्टी में 50 में से और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी कमजोर है। इंडिया विक्स 5% ऊपर है 15 के बेहद करीब, 15.25 के आसपास का इंडिया विक्स है और बाजार में हम देख रहे हैं कि ये जो तनाव बढ़ा है, थोड़ी सी कमजोरी बढ़ी है, उसके पीछे इंडिया विक्स का भी हाथ कहीं न कहीं है। लेकिन पिरामल फार्मा पर जरा मानस जी एक बार व्यू दीजिए। हालांकि वैसे रेंज में ही शेयर रहा है लेकिन 1-2 सत्र से हम देख रहे हैं कि तेजी आ रही है। जेम फाइनेंशियल की बुलिश रिपोर्ट है, 340 का टारगेट है जेम का। कैसा लग रहा है आपको स्टॉक की टेक्निकल आधार पर? पिरामल फार्मा में कंसोलिडेशन देख रहे हैं और ये कंसोलिडेशन एक रैली के बाद देखने को मिला है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर ये 280 के ऊपर निकलेगा तो फिर तो आपको कम से कम 340 तक के भाव भी स्टॉक दिखा सकता है। तो पोटेंशियल है स्टॉक में। अगर आपका नजरिया थोड़ा सा लंबा है तो आप करंट लेवल्स पे भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 220 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है 340 रुपए के टारगेट के लिए। ठीक है, 340 के टारगेट के लिए पोजिशनल आपको रखना है व्यू। अच्छा, जो टारगेट आपको दिया है ब्रोकरेज हाउसेस ने ना, वही टारगेट आपको 340 रुपए का सुझा रहे हैं मानस जी भी। टेक्निकल फंडामेंटल ये मैच करते हुए दिख रहे हैं 340 के टारगेट के लिए 220 के स्टॉप लॉस के साथ। बढ़िया, ठीक है, चलिए इसी के साथ ही शो को समाप्त करने का समय भी हो गया है। समय अलाउ नहीं कर रहा अब आगे बढ़ने का। मानस जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स के साथ साथ बाजार पर भी अपना व्यू शेयर करने के लिए। इस शो को फिलहाल यहाँ पर समाप्त करेंगे, लेकिन आप मुझे इजाज़त दीजिए।